नमस्ते मेरे भाई। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को लेकर ना आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, हर एक डाउट सॉल्व हो जाएगा आपका। सर एग्जाम कितना डिले होगा, सर फॉर्म कब आएंगे, क्या फॉर्म सर डिले होंगे, सर कितनी वैकेंसी होंगी, इन सभी चीजों का यहां पर इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी रीजनिंग के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है चैनल। हम यहां हर एक एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल फ्री रीजनिंग प्रोवाइड कराने लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, बहुत जल्द उसको अनाउंस करूंगा। 1 से 2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी और आपके नोटिफिकेशन के तुरंत बाद यहां पर पूरा रीजनिंग हम फ्री पढ़ाएंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस की, फिर एसएससी जीडी की भी बात करेंगे। तो इसमें जो पदों की संख्या रहने वाली है वो आपकी 7500 प्लस रहने वाली है भाई दिल्ली पुलिस के अंदर, जिसमें आपके कांस्टेबल, जिसमें आपके ड्राइवर और अन्य पद भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 7500 से ऊपर आपकी पदों की संख्या रहने वाली है। अच्छा, ये आपके सामने एसएससी का पुराना वाला कैलेंडर है। मैं पुराना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम था दिल्ली पुलिस का, उसका नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आना था और एग्जाम नवंबर से दिसंबर में होना था मेरे भाई। लेकिन क्या अब यह संभव है? क्या आपका एग्जाम नवंबर से दिसंबर में हो सकता है जो टाइम था उसी पर? क्या यहां पर जुलाई से सितंबर के बीच में, यानी अब सितंबर ही चल रहा है, क्या इस महीने में नोटिफिकेशन आ सकता है? आओ जरा देखते हैं। देखो, एसएससी ने सब कुछ अच्छा किया, अपना पूरा ये जो सिलेबस आपका जो ये कैलेंडर दिया था उसके अकॉर्डिंग जो जुलाई महीने में इनको फॉर्म फिल कराने थे वो इन्होंने सारे टाइम पर कराए। 5 फॉर्म फिल कराए इन्होंने जून से जुलाई के बीच में। अब एग्जाम्स भी स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने दी गई टाइमिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन यहीं पर ये एग्जाम्स में फेलियर देखने को मिले और उसकी वजह से एग्जाम्स डिले हो गए, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर फेलियर देखने को मिलेंगे अगर ऐसे एग्जाम सिस्टम के थ्रू एग्जाम कराए जाएंगे तो फेयरली रिजल्ट नहीं आएंगे, अच्छे से बच्चों को जॉब नहीं मिल पाएगी। तो वो सुधार की जो गुंजाइश है वो जरूरी है, जैसे कि वादा किया गया है। तो सीजीएल का जो एग्जाम है, अगर हम पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे भाई ये एग्जाम आपका 13 अगस्त से होना था, लेकिन ये एग्जाम अब 12 सितंबर से हो रहा है। तो मैं सीधे सीधे कहूं मेरे भाई, तो यहां पर आपको पूरा 1 महीने का अंतर नजर आ रहा है। अब आप अगर ये चीज देखेंगे कि अगर यहां पर 1 महीने के अंतराल पर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आगे कम से कम 1 महीना तो सारे एग्जाम डिले होंगे ही होंगे, क्योंकि इतना बिजी कैलेंडर था आगे का एसएससी का कि कहीं भी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। तो अगर ये कैलेंडर का जो ये वाला एग्जाम है 1 मंथ डिले हुआ तो ये सारे डिले होंगे। मान लो बीच में ये 6 दिन का एग्जाम नहीं है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया अभी सीपीओ का, तो ये 6 दिन अगर बचा भी लेंगे तो ही कितना फर्क पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर सीजीएल का एग्जाम ठीक से होता है बिना गड़बड़ियों के तो भी सारे एग्जाम 1 महीने डिले होंगे। तो कहने का मतलब है, जो ये नवंबर से दिसंबर में एग्जाम कराने की बात कर रहे थे आपके दिल्ली पुलिस का, वो एग्जाम आपका जनवरी में जा सकता है फर्स्ट वीक में, या फिर ज्यादा से ज्यादा सब कुछ बहुत अच्छे से रहा तो दिसंबर के लास्ट वीक में होने की संभावना है, उससे पहले हो ही नहीं सकता। दिसंबर का लास्ट वीक या फिर मेरे भाई 2026 के जनवरी के फर्स्ट वीक में। अब बात करते हैं, सर नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई से सितंबर में आना था, तो जुलाई में नहीं आया, अगस्त में नहीं आया, क्या अब सितंबर में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई अभी, ठीक है। और बाकी एकदम क्लियर हो जाएगा आपका 12 सितंबर के एग्जाम से। अगर सीजीएल का एग्जाम में कोई भी धांधलेबाजी या फेलियर सामने नहीं आता तो फिर एसएससी पर कोई दबाव भी नहीं रहेगा, एसएससी फिर अपने आगे के कामों को कंटिन्यू कर पाएगा। कहने का मतलब है, और जो उम्मीद भी है कि अब ठीक से कर सकता है, तो सितंबर के एंड में आपको दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
सितंबर के एंड में ही सारे नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस के देखने को लगातार आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहां कैलेंडर में भी लगातार ही नोटिफिकेशन ये आपके दिए गए थे। ठीक है, जुलाई से सितंबर में ही हेड कांस्टेबल का था आपके पास में, उसमें ही AWO का भी जुलाई से सितंबर भी था, कांस्टेबल का भी यहां जुलाई से सितंबर ही था। तो ये सारे जुलाई से सितंबर थे, तो ये सारे लगातार कुछ कुछ दिनों के गैप पर सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर एग्जाम का मैंने बता दिया है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द कराया जाए तो दिसंबर के एंड में, नहीं तो जनवरी के स्टार्टिंग में होगा आपका। अब बात करते हैं जरा मेरे भाई SSC GD की, कि SSC GD की कहानी क्या है। तो पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई इस बार 50,000 के समथिंग पद आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। अभी आपने देखा पिछली ही वैकेंसी में उन्होंने बहुत सारे पद को ऐड किया था और 53,000 पद की वैकेंसी कंप्लीट की थी। इस बार 50,000 प्लस आने का एक रीजन और है कि मेरे भाई BSF में नई बटालियन बनाई गई हैं, 16 बटालियन नई बनाई गई हैं, जिसके चलते कम से कम वहां पर 17 से 18,000 न्यू कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जो कि इसी SSC GD के थ्रू आएंगी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि RPF जो रेलवे पुलिस फोर्स है उसके हेडक्वार्टर से एक नोटिस भी आया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात कही थी कि अब RPF कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो SSC कराएगा। तो उम्मीद है कि वो भी SSC GD के थ्रू आ जाए। अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं। सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? तो यहां ये जो आपका कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ये अक्टूबर में आना था। ठीक है भाई, क्या अक्टूबर में आ सकता है सर? नहीं दोस्त, जैसे एक एक महीने सारी चीजें डिले हुई हैं, ऐसे ही एक एक महीने इस पर भी आप डिले मानकर चलो और ये नवंबर के एंड में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, ये जनवरी से फरवरी में एग्जाम करा रहे थे, तो आप अब इस एग्जाम को मेरे भाई मार्च में लेकर चलिए। ये एग्जाम आपका मार्च में होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स जो आपके डाउट में थे वो सब क्लियर हो गए होंगे और इससे अच्छा कोई भी चीज आपको नहीं समझाई जा सकती है। प्रेजेंट का सिनेरियो जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी मेरे भाई 12 तारीख के बाद में हो सकता है थोड़ा सा सिनेरियो में चेंजेस आए। वो डिपेंड करेगा किस पर? वो डिपेंड करेगा CGL के एग्जाम पर। अगर CGL का एग्जाम अच्छे से हो गया तो जो मैंने बताया है बिल्कुल एज इट एज ऐसे ही होगा। अगर CGL के एग्जाम में फेलियर पाए जाते हैं तो फिर वो कहा नहीं जा सकता कि चीजें कितनी डिले होंगी, क्योंकि फिर ऑब्वियसली सारी चीजें डिले होंगी ही। अगर CGL का एग्जाम SSC सही से कंडक्ट नहीं करा पाता है तो फिर आगे के एग्जाम्स या आगे के फॉर्म उसी क्रम में आते रहें, ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, उस पर फिर से आवाज उठाई जाएगी। चीजों को सुधारने के लिए हर एक प्रयास, हर एक मुमकिन प्रयास जो अब तक किया गया है वो आगे भी किया जाएगा। तो डिपेंड करेगा 12 सितंबर को कि CGL के एग्जाम अगर अच्छे से हो गए तो मैंने जो ये यहां पर टाइम बताया है कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब एग्जाम होगा, सेम टू सेम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, बाकी रीजनिंग की मैं बहुत जल्द आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं इसी चैनल पर। किसके लिए? आपके दिल्ली पुलिस और SSC GD के लिए, क्योंकि सेम सिलेबस है दोनों का ही, बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न है, बस एक में 20 क्वेश्चन तो एक में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सिलेबस बिल्कुल सेम है, लेवल बिल्कुल सेम है। तो मैं कांस्टेबल और SSC GD का दोनों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो सीरीज मैं वादा करता हूं रीजनिंग में आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगी। नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं क्लासेस में।